सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जहाँ तक अत्यधिक काम को सोच विचार के करना, प्री प्लान तरीके से करने वाले रहते हैं। ज़्यादा एनालिसिस कैपेसिटी आपके अंदर नहीं रहेगा, डायरेक्टली जो भी माइंड में आपके ख्यालात आएगा उस पर डायरेक्टली एक्शन लेंगे, लेकिन जो पेशेंस लेवल है वो कुल मिलाकर के अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम इंडिपेंडेंट चल रही है, जो कि एक प्रकार के ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। आप जैसे जहाँ तक थोड़े हठी किस्म के ज़्यादा होते हैं और इंडिपेंडेंट अप्रोच भी ज़्यादा रखने वाले होते हैं, जिसके कारण सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की। अपने कार्यों में किसी की भी ज़्यादा दखल अंदाजी या फिर राय विमर्श करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अपने मन मुताबिक कार्य करना यह आपको सर्वाधिक जो है शुभ परिणाम देने वाला भी रहेगा। यहाँ सेपरेटली देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधियों को भी ये दर्शाता है। साथ ही साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये थोड़ा कमज़ोर भी देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। काल्पनिकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ज़्यादा है, और गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगी, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर आपको देगा, जिसके कारण यहाँ पर कभी भी कोई भी नया काम करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक प्रकार से जो हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, और अगर आप अपने क्रिएटिविटी को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं तो इससे और ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज सोसाइटी में स्टेटस आपका अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखें फिंगर के ऊपर तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है आपके, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आपको ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा डेवलप्ड कम हो रहा है, तो इस कारण से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, स्टेमिना, एनर्जी है, वो थोड़ी फिलहाल के टाइम पर लो समझ में आ रही है। इसके लिए आपको यहाँ पर खासकर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, फिजिकली फिटनेस के लिए जॉगिंग, कुछ ना कुछ इन सारे क्रियाकलापों में लिप्त रहने की आवश्यकता है, तभी जा करके आपका इंटरनल मार्स अच्छा आपको रिस्पॉन्स करेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो हेल्थ है उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव स्वास्थ्य के रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। लिटिल फिंगर के अलावा यहाँ देखें तो थंब का साइज़ भी थोड़ा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। अगर लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके जो भी काम करेंगे आप, तो उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और वहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी में अगर काम किया तो उसमें नुकसान होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। यहाँ देखें यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, बट ओपन है, यानी क्लोज ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से जीवन में पैसा अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप जैसे जहाँ तक अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ एक प्रकार से सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी देखने को मिलेगा। और जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट है वहाँ मांसल अच्छा है, तो किसी के सामने झुकना भी आपको यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं रहेगा। पाम का साइज़ बिल्कुल स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करना जैसे आपके नेचर में है, वैसे ही किसी भी प्रकार का काम आपके हाथ में दे दिया जाए, आप कभी भी उस काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ठीक है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, समाज में इज्जत सम्मान भी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स भी निकली हुई है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन आपको बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर का बनाएगी, जो कि लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को इंडिकेट करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचते हैं, बल्कि सोचते भी हैं तो उतना करके भी दिखाने वाले रहेंगे, तभी इसको
प्रोग्रेस लाइन कंसिडर किया गया, जिसके कारण व्यक्ति जो अपने जीवन में ठानता है, सोचता है, उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। और यही रीज़न है कि आपका जो कोशिशें हैं, प्रयत्न है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगी। तो ये साइन इसीलिए बहुत शुभ यहाँ माना गया है। और यहाँ पर देखेंगे आपके तो और भी मुझे साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्रॉस का साइन भी यहाँ पर है आपके, जो कि सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को बताता है। मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली अच्छी देखने को यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर देखेंगे सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड यहाँ ठीक है, लेकिन फेट लाइन आपकी प्रॉपरली सैटर्न तक नहीं पहुँच रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, आपकी फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हुई है, और ये जो स्टार्ट हो रही है तब उम्र आपका रहा है 28 अराउंड एज में। तो 28 के अराउंड एज के आसपास में मैरिज के बाद ग्रोथ को ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ को भी बता रहा है जो बर्थ प्लेस से दूर देखने को मिल रही है। इसके अलावा 28 से अर्निंग भी लाइफ में कुल मिलाकर के स्टार्ट ठीक हुई है। और फिर उम्र तकरीबन यहाँ 43 के बाद से थोड़ा सा जो रेखा है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हुआ है, भाग्य रेखा जो कि धन की भी रेखा है। तो इस कारण से अर्निंग तो कुल मिलाकर के ठीक हो रही है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है, कंफर्ट यानी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। और रेखा भाग्य रेखा शनि तक पहुँचा भी नहीं है। तो इस कारण से काम तो तकरीबन हर आपके बन जाते हैं, लेकिन देरी के साथ बनते हैं, और कई मरतबा और काम बनते बनते रुक भी जाता है, बिगड़ता भी है। ये वही कुछ सेपरेट प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है जो टेम्परेरी पीरियड ऑफ अर्निंग्स को इंडिकेट करता है। आपको सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका ओल्ड एज भी जो है सेटिस्फैक्ट्री में जाए, मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में, अच्छे अर्निंग में रहे। और यहाँ बात करें सन के विषय में, तो सन का अमाउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, और सन लाइन भी बिल्कुल क्लियर कट अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अच्छे कार्यशैली को यहाँ बताता है। और इसी के कंपैरिजन में कुछ हल्की हल्की छोटी मोटी रेखाएं भी हैं जो थोड़ा कंफ्यूज्ड आपको रखेगी, जिसके कारण डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हमेशा आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। और आप जैसे मल्टीटास्किंग नेचर के भी होते हैं, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, इस प्रकार के योग भी बनते हैं। लेकिन आगे जाकर सनलाइन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको अराउंड 50 के अप्रॉक्स में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मरकरी अमाउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर आपकी मीठी बोली को, आकर्षित व्यक्तित्व को, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज होने के योगों को दर्शाता है। आप अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं। आपको थोड़ा और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी को ये यहाँ दर्शा रहा है। अदरवाइज़ इस प्रकार का जब लाइन सेगमेंट हो तो किसी भी प्रकार के बिज़नेस कर लिया जाए, सब में लाभ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये बिज़नेस लक लाइन है ही। और आप जैसे लोग देखा जाए तो बोली का खाते हैं, तो इसलिए बोली बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, और लोग आपके साथ उठना बैठना बातचीत करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखें तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न पर पहले आकर के रुका है। जब सैटर्न पर इस प्रकार से हार्ट लाइन रुकती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक करियर फोकस, मनी फोकस्ड ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक जो शाखा है यहाँ से निकल के सीधे गुरु तक गया, जो कि इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने के योगों को भी दर्शाता है। यहाँ देखा जाए तो इसमें जो है थोड़ा गैप आ गया है। जब किसी भी वे में हार्ट लाइन में गैप ऐसे देखने को मिले तो ना एक्सट्रीम इमोशनल नेचर होता है ना प्रैक्टिकल नेचर होता है। ये बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को डाइवर्ट कर पाने में, कंट्रोल कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। बाकी हार्ट लाइन में मुझे ऐसी कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा। यस, यहाँ 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है जो उम्र 53 और 56 में हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल्स को दर्शाता है मेजरली। और उसके बाद बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। जब कंटिन्यू माइंड लाइन इस प्रकार से होती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। और देखा जाए तो छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टडीज़ मुझे ज़्यादा शो नहीं हो रहा आपका, लेकिन तब भी ज्ञान बहुत अच्छा आपके अंदर रहेगा। लॉजिक अच्छा लगा सकते हैं, एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, और ऐसी स्ट्रेट माइंड लाइन अर्निंग बहुत अच्छा देती है, नो डाउट। बस इस माइंड लाइन में यही है कि छोटे छोटे से आपको यहाँ पर जो है डॉट्स देखने को मिल जाएगा, बहुत छोटे छोटे से डॉट्स हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मन भटकने के योगों को दर्शाता है, लेकिन माइंड लाइन में इसके अलावा कोई भी मेजर इशू या ट्रबल है नहीं, तो इसलिए इस माइंड लाइन को अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ देखें आपके लाइफ लाइन के ऊपर,
तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी जो है चेंजेस और एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी है। तो उम्र 21 से लेकर के जो 27 तक का टाइम पीरियड रहा है ये बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला आपका रहा है। और उसके बाद एक मंगल की रेखा भी गई हुई है जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शाती है 27 से 29 के बीच में। और फिर उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो स्मूथ हुआ, फिर इसमें प्रोग्रेस लाइन्स भी शो हो रही है उम्र 33-34 में और 38 और 39 के एज में भी। तो ये दोनों एजेस में सबसे ज़्यादा सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। और यहाँ पर फिर आपकी जो लाइफ लाइन है एकदम मिडिल ऑफ द हैंड आ गई है और बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है इसमें केतु के क्षेत्र पर, जो अच्छी खासी ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट करता है। तो देश विदेश की यात्रा होने का सौभाग्य भी आपको अच्छा यहाँ मिलेगा। और यहाँ देखा जाए तो आपके अंदरूनी मंगल से ही मल्टीपल लाइन्स आ रही है, शुक्र से भी नहीं आ रहा है। तो जब अंदरूनी मंगल से रेखाएं आकर लाइफ लाइन को टच करती है तो फ्यूचर के रिगार्डिंग ये टेंशन को दर्शाता है। खासकर भाइयों के रिगार्डिंग में थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग एग्रेशन, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन और जल्दबाजी, इन सारे जो है कार्यों के द्वारा भी स्ट्रेसेस लाइफ में रहता है। लेकिन कोई बहुत मेजर स्ट्रेस यहाँ नहीं रहा है सिवाय 27 और 29 के एज के बीच में। अंदरूनी मंगल के ऊपर काम करिए। आपका बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है तो इस कारण से मेंटली आप स्ट्रॉन्ग यहाँ रहने वाले रहेंगे। और यही रीज़न है कि हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता ये आपके अंदर अच्छा है। जीवन में कभी भी आप जैसे ज़्यादा हार मानने वाले नहीं होते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर डेवलप ठीक है जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, ऐशो आराम को भी दर्शाता है। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बट कंफर्ट जोन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। लाइफ में कंफर्ट जोन ठीक रहेगा, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में परफेक्ट आने वाली रहेगी। केतु पर डिवाइडेशन हुई, लाइफ लाइन एक प्रकार से हिम्मत के साथ साथ, ट्रैवलिंग के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, जिसके कारण लाइफ लाइन का स्ट्रेंथ बढ़ता है। और यहाँ से आपकी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर के बहुत अच्छी चल रही है जो कि आपको खासकर व्यापार से सर्वाधिक लाभ दिलाएगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार ये करेगा। मून का एरिया सबसे अच्छा एक्टिव है हाथ में। तो अगर किसी भी वे में आप अगर लेखन कार्य में है, यानी राइटर, पोएट या कोई भी आर्ट या क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए। तो इससे आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल इनकम्प्लीट शो हो रहा है। तो पैसा इससे आता ज़रूर अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। और माइंड लेंस से जस्ट ऊपर एक शाखा निकली है और इसके द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ को ये इंडिकेट करता है। बिजनेस में बहुत अच्छा स्कोप होता है ग्रोथ करने का। यहाँ देखें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी कोई भी ऐसी फेट लाइन है नहीं। प्रोग्रेस लाइन सिंपल एक अवेलेबल है और जस्ट माइंड लाइन के ऊपर भी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। तो लाइफ में जो मेजर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है वो आपको तकरीबन 28 के एज के बाद से ही होना स्टार्ट हुआ है। और सन लाइन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, एकदम स्ट्रेट चल के भी आगे जा कर के बायफोर्क हुआ है। तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को दर्शाता है। समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अच्छा रहेगा। और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी है तो प्रॉपर्टी जनरेट करने की योग भी अराउंड 45 के एज के लमसम में आपके हाथ में बहुत अच्छा शो हो रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखेंगे कि लाइफ लाइन में धीरे धीरे करके, मतलब बहुत छोटे छोटे स्तर से इस प्रकार के चेंजेस हुए हैं। जब लाइफ लाइन में इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है तो निरंतर जीवन जीने की शैली में परिवर्तन आता है। जैसे और ज़्यादा सुख सुविधा बढ़ना, रॉयल्टी बढ़ना, ये दर्शाता है। उम्र 14 में, 16 में, 17, 18, फिर उसके बाद 21 में बहुत अच्छे खासे ग्रोथ आपने अपने खुद के बलबूते पर किए हैं। और मंगल और राहु की जो रेखाएं हैं ये आपको थोड़ा मेंटली जो है पीसनेस की कमी को बताता है, यानी मानसिक असंतुष्टि थोड़ी ये ज़्यादा यहाँ पर बताता है। इसके लिए आपको राहु के रेमेडीज़ भी करने प्लस सेटन के सबसे पहले करने, क्योंकि अभी भी सेटन पर टेम्परेरी लाइन्स हैं लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट सेटन लाइन नहीं है। तो इस कारण से अर्निंग तो हो जाती है, काम भी सारे बन जाते हैं, लेकिन वो संतुष्टि वापस जो है नहीं यहाँ दिख रहा है। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड आपका ठीक है और मून लक लाइन है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है। आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका साथ में सूर्य और मरकरी सबसे अच्छा है। तो ये बैंकिंग के फील्ड में, इंश्योरेंस में, मार्केटिंग में, बिजनेस में सबसे ज़्यादा लाभ जो है दे देने वाला रहता है। तो एज अ एजेंट, मीडिएटर या एज अ कंसल्टेंट भी अगर आप कोई भी वर्क चुने तो उससे भी आपको सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।